बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट टर्म का इंग्लिश का पेपर है, इंशाल्लाह जो आपका कल पेपर होगा, तो वो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 की जो फर्स्ट टर्म है वो स्टार्ट है, और इंशाल्लाह जो है इंग्लिश का पेपर अब इनका होना है। अब नेक्स्ट पेपर इस्लामियत के बाद अब इंग्लिश का पेपर है इनका क्लास 8वीं क्लास का फर्स्ट टर्म का। तो बाकी इस पेपर के बाद आपके पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर बाज़ स्कूल्स में वो हुआ तो वो पेपर्स मैं बना दूंगा वो भी वीडियो। ठीक है, नीचे उसके बारे में कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आगे आपका नेक्स्ट पेपर है या नहीं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका। तो बहरहाल मैं आज की इस वीडियो में स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का 8वीं जमात का जो इंग्लिश का पेपर है, जो कल आपका होगा फर्स्ट टर्म का लास्ट पेपर है, यानी कि बाज़ कुछ स्टूडेंट्स के लिए और कुछ के लिए उनका जो है एक पेपर बाद में रह जाएगा। अगर उनका है तो वो मुझे लाजमी बताइएगा, अदरवाइज ये बहुत से स्टूडेंट का लास्ट पेपर होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपका जो इंग्लिश का कंप्लीट पेपर है वो रेडी हो चुका है। जो इंशाल्लाह ओरिजिनल पेपर है आपको वो आएगा सोमवार वाले दिन, आपका जो पेपर है। ठीक है, सोमवार वाले दिन आपका इंग्लिश का 8वीं क्लास का पेपर है फर्स्ट टर्म का, वो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपके एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही मैं, साथ में जो है आपके एमसीक्यूज के निशान भी लगवाऊंगा। और जो आपका सब्जेक्टिव है, स्टूडेंट को जो सब्जेक्टिव है इसकी बहुत जो है करने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है इन क्वेश्चंस को ढूंढना जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर है, और जो आपके सब्जेक्टिव हैं वो देख सकते हैं। आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट अच्छी तरह से कंप्लीट जो है आसान तरीके से तैयार कर रखा है। तो ये आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 8 क्लास का इंग्लिश का पेपर है फर्स्ट टर्म का, जो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरी आपसे लास्ट में भी यही गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बाकी सेकंड टर्म जब स्टार्ट होगी, थर्ड टर्म स्टार्ट होगी, ठीक है, उन सब के पेपर्स, उनकी डेट शीट, तमाम चीज़ें आपको, तमाम पेपर्स जो आपके सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, उनके तमाम पेपर्स हैं जो वो आपको सबसे पहले मिल सकें, तो इसके लिए इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्योंकि इसी चैनल पर आपके जो है सेकंड और जो आपकी तीसरी टर्म है, यानी कि उसी की तमाम वीडियो, तमाम पेपर्स इसी चैनल पर अपलोड होंगे। तो क्लास विद सर इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल जो सब्सक्राइब बटन के साथ में है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो पेपर्स, वो सेकंड टर्म का आपका बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आए, उसके पेपर्स भी आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में बहरहाल हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का पेपर है, जो कंप्लीट डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी, सब्जेक्टिव भी। तो बहुत ही लास्ट पेपर भी है, और बहुत ही इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए। और ओरिजिनल पेपर जो आपको सोमवार वाले दिन आप देखेंगे तो कहेंगे सारे जो आपने पेपर बताया वही पेपर आया है। आप मेरे बाकी जो वीडियो है वो चेक कर सकते हैं। बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर वाकई ही आपकी जो वीडियो है उसी के यूट्यूब चैनल पर जो है, पूरे यूट्यूब पर आपकी वीडियो का गेस जो है 100% जो है ठीक होता है। तो इंशाल्लाह इंग्लिश का पेपर भी आपको कंप्लीट इसी तरह को देखने को मिलेगा। बस करना क्या है आपने, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश के पेपर में भी आपकी 8वीं क्लास में इंग्लिश के 50/50 नंबर आए, तो इसके लिए इस पेपर को लाजमी फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सब जो है नंबर बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव है यानी हिस्सा मौजूदी है, वो 10 एमसीक्यूज आते हैं। एक एमसीक्यूज आपका 1.5 मार्क्स का होता है। 15 एमसीक्यूज 15 नंबर के टोटल आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। जो आपका सब्जेक्टिव यानी कि हिस्सा वो 35 नंबर का होता है। टोटल आपके पास 50 नंबर होते हैं। टाइम आपके पास 1 घंटा 30 मिनट का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है। यहाँ पे स्कूल नेम की जगह आपने, पता है अपने स्कूल का नाम, स्टूडेंट नेम की जगह आपने अपना नाम, रोल नंबर की जगह आपने क्या करना है, आपने अपना जो रोल नंबर स्कूल का है वो लिखना है। सेक्शन की जगह आपने अपना ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी है या सी है। ये तो अब आपको बात याद होनी चाहिए क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको कवर करवाई है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे जो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है
उसमें हमसे क्या पूछता है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको ताकि इनकी समझ भी आए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए ट्रिपोटोंग, ठीक है। आगे उसने क्वेश्चन मार्क है जो इंटरोगेटिव मार्क्स जिसको कहते हैं, वो पंचुएशन मार्क्स भी इसको कहा जाता है, तो वो लगाया हुआ है। फिर से रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए ट्रिपोटोक। तो इसका जो करेक्ट जवाब है, नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है ए, रेयर। बाकी जो ऑप्शन है, ए में उसने रेयर दिया है, बी में जो है राउंड दिया है, सी में काजिज है, डी में पेंट है। तो इसका जो 100% आपने टिक करना है, 100% जो करेक्ट आंसर है वो है रेयर, ए यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे टिक करना है। अब हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 2 की। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछता है फ्रॉम एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड्स डेवलप। तो उसने पूछा है कि एडजेक्टिव है जो वर्ड्स डेवलप से आपने बताना है क्या बनेगा। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। बहरहाल आपको 4 ऑप्शन नीचे देखने को मिलेंगे, आपने जो 100% दुरुस्त करना है, जो ठीक जवाब है टिक करना है आपने, वो है बी, डेवलपिंग, ठीक है। डेवलपिंग भी आप कह सकते हैं, डेवलपिंग भी कह सकते हैं। तो बी यानी कि जो आपका एमसीक्यूज नंबर 2 है उसका दुरुस्त जवाब है। अब हमारे जो एमसीक्यूज नंबर 3 है उसमें पूछता है गिविंग इज ए रिवॉर्ड इन। आगे उसने ब्लैंक जो है लाइन दी है, यानी खाली जगह आप इसको कह सकते हैं, वो दी है। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने जो टिक करना है एमसीक्यूज नंबर 3 का वो है इटसेल्फ, यानी कि ए ऑप्शन है, बाकी 3 जो है वो गलत है। ए इसका दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे 100% जो है टिक करना है, ए इसका दुरुस्त जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे जो एमसीक्यूज नंबर है 4 की, उसमें क्या पूछता है हमसे, उसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो 4 आपको दिए हैं, अनकाउंटेबल नाउन मैं बता देता हूँ, वो होते हैं जो गिने ना जा सके। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, वाटर और एयर। इन दोनों को आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले नहीं गिन सकते, ठीक है, ना ही पानी को गिन सकते हैं ना ही हवा को। तो ये जो है जो इसका दुरुस्त जवाब है, आपने ए पे टिक करना है एमसीक्यूज नंबर 4 का। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 5 है उसमें पूछता है आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विद द यूज ऑफ हाइपरबोल। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, डी पे आपने टिक करना है। उसमें क्या कहता है डी ऑप्शन में, हर स्माइल कैन राइट अप दी रूम, ठीक है। तो डी इसका जो है एमसीक्यूज नंबर 5 का दुरुस्त जवाब है। 10 एमसीक्यूज हैं जिनमें से हमने 5 कर लिए, 5वें का आंसर मैंने बताया डी जवाब है, आपने 100% डी टिक करना है। अब हमारे एमसीक्यूज नंबर 6 जिसमें पूछता है द केक इज, आगे उसने डैश दिया हुआ है, द केक इज देन दी वन वी हैड यस्टरडे, ठीक है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है स्वीटर, स्वीटर कहते हैं मीठे को, स्वीटर इसका दुरुस्त जवाब है, यानी कि एमसीक्यूज नंबर 6 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ए, ए पे आपने टिक करना है, ए इसका दुरुस्त जवाब है। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसमें पूछता है द फार्मर हैड, आगे उसने ब्लैंक जगह दी हुई है, द फार्मर हैड द वीट क्रॉप। वीट क्रॉप किसे कहते हैं, गंदम को, वीट क्रॉप गंदम, क्रॉप किसको कहते हैं, गंदम को। आगे इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, सी पे आपने टिक करना है, स्वॉन, स्वॉन SOWN स्वॉन, ये दुरुस्त जवाब है। स्पेलिंग आपने दुरुस्त देखने हैं। जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, सी पे आपने 100% जो है टिक करना है। अब हमारे एमसीक्यू नंबर 8 है उसमें पूछता है सिलेक्ट दी सिनोनिम फॉर, ठीक है, क्या दिया आगे उसने, लफ्ज इग्नोरेंस। तो सिलेक्ट करना है सिनोनिम फॉर इग्नोरेंस का, आपने सिनोनिम सेलेक्ट करना है, ये जो उसने लफ्ज दिया हुआ है। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जो आपने टिक करना है वो है एमसीक्यूज नंबर 8 का बी, ह्यूज इसका दुरुस्त जवाब है, आपने ह्यूज पे टिक लगाना है, ये इसका 100% जो है दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 8 का, बी जवाब इसका करेक्ट है। अब हम बात करते हैं हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 9 है उसमें हमसे क्या पूछता है, हमारे 2 एमसीक्यूज रह गए हैं 10 एमसीक्यूज में से। एमसीक्यूज नंबर 9 में पूछता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग एडवर्ब फ्रेजेस। तो इसका जो सेंटेंस है, 4 जो आपको सेंटेंस देगा नीचे, तो वो सेंटेंस बताना है जो एडवर्ब फ्रेजेस रखता है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, आई विजिटेड ए वैली यस्टरडे इवनिंग, ठीक है।
आई विजिटेड ए वैली यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, तो ए इसका एमसीक्यूज नंबर 9 का दुरुस्त जवाब है। 100% आपने इस पे टिक करना है। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 10 है, लास्ट एमसीक्यूज उसमें पूछता है चूज दी प्लूरल फ्रॉम दी क्रीसियस। तो इसमें से आपने प्लूरल जो है वो चूज करना है एमसीक्यूज नंबर 10 में से। इसका लफ्ज क्या है क्रीसियस में से। तो नीचे 4 ऑप्शन देगा आपको, जो आपने टिक करना है वो है क्रिसाइज, CRISES, यानी कि एमसीक्यू नंबर 10 का जो दुरुस्त जवाब है वो है सी पे आपने टिक करना है, सी इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे, ठीक है, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किए। हमने 1 बाय 1 तमाम एमसीक्यूज को देखा। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने निशान लगे हुए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी वीडियो बार बार सुनेंगे आपको तो वो कहते हैं ना कि याद करने से ज्यादा अगर सुन लिया जाए बात को तो वो ज्यादा जल्दी याद भी हो जाता है और दिमाग में वो फिट भी हो जाता है, रह भी जाता है काफी देर के लिए। तो सुनने से बहुत जल्दी याद कर हो जाता है एज कम्पेयर टू जो है ऊपर देखकर याद करने। तो अगर आप बार बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको तभी एमसीक्यू जो है अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे कंप्लीट सोल्व हिस्सेनशाइया की बात करेंगे, जो आपका यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट है उसकी बात करेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट इसमें बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, तो इसमें इंशाल्लाह कंप्लीट सब्जेक्टिव पार्ट की बात करेंगे। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 में उसमें इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि हमारे पास सब्जेक्टिव यानी कि हिस्सेनशाइया में इंग्लिश के पेपर क्लास 8 में कितने क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 होता है, क्वेश्चन नंबर 11 होता है और क्वेश्चन नंबर 12 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये 10 ये है, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ये है। तो अब आपने ये करने कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसमें मुझे पता है कि आपको बहुत ही मुश्किल होती है, तो मैं ये अब आपको की तरफ लेकर जाने लगा हूँ। की में हम ये जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। क्लास 8 का ये इंग्लिश का पेपर है, उसकी की है फर्स्ट टर्म का। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर यानी कि 10 है, फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पार्ट का। तो सब्जेक्टिव में हिस्सेनशाइया में जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है मंगेला डैम है उसके बारे में पूछा है। तो आपने ये करना कहाँ से लेके कहाँ तक है, आपने ये जो बॉक्स है उस इतने बड़े पैराग्राफ का ये छोटा सा आंसर कर लेना है आपको। यह बहुत ही आसान वर्ड्स में बहुत ही अच्छी की के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, निशान लगवा रहा हूँ। इंशाल्लाह यही पेपर आएगा। अगर आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आप 50/50 इंशाल्लाह मेरी दुआ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तभी मिलेंगे अगर आप याद करेंगे जो जो बात मैं बता रहा हूँ, अगर उसको फॉलो करेंगे तभी मिलेंगे आपको 50/50 नंबर। सोमवार वाले दिन आप जब आपके सामने पेपर आएगा तो आपको तब पता चलेगा, ठीक है, कि सर ठीक कह रहे थे। मेरे ये लेट वीडियो बनाने की वजह इसलिए थी क्योंकि जल्दी पेपर इसका बनकर आता ही नहीं, तो अपलोड कैसे होगा। जो बाकी आप वीडियो देखेंगे वो इतनी जल्दी तो पेपर बोर्ड से आता ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो वो आपको जो है उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फेक वो पेपर होता है। तो इतनी जल्दी तो पेपर बोर्ड वाले निकालते ही नहीं, ठीक है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो SBA टर्म फर्स्ट टर्म स्टार्ट है उनका पेपर तो अभी आया है, ठीक है। अभी पेपर आया है जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने लगा हूँ। ये जैसे ही पेपर आया तो मैंने कहा बच्चों को सबसे पहले जो रियल पेपर है उसका पता लगना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आपको आंसर पता चल चुका होगा, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। तो ये स्क्रीन पर आपको द फंक्शन ऑफ जो है मंगेला डैम ये नजर आया होगा। आपने इसकी हेडिंग देके ये जो आंसर है आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पैराग्राफ पर मबनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो पूछे गए हैं वो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन उसने आपसे पूछे हैं। तो आपने करना कहाँ से कहाँ तक है ये देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखा रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है,
ये इस तरह उसने ना 5 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ तक, ये जहां तक मैं अभी निशान गवा रहा हूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक उसने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने कहाँ से लेके कहाँ तक है, अब मैं वो निशान लगवाने लगा हूँ आपको। यहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चंस का आंसर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो है ये उस पैराग्राफ के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हु राइट द फर्स्ट उर्दू क्या है फोसोफोसिकल बुक, ठीक है। तो वो किसने जो है फिजियोलॉजी जो बुक है जो पढ़ी जाती है वो किसने ये लिखी, तो ये 5 आंसर है। किसने लिखी? डॉक्टर रामा इकबाल ने, जो कि हमारे कौमी शायर हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेजर सब्जेक्ट एड्रेस इन, ठीक है, डगे दाया एज मेंशन, तो ये उसके सब्जेक्ट उसने मेंशन किए हैं, तो आपने ये याद करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बताता है आपको, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने ये एक एक लाइन के क्वेश्चन अगर आप इंशाल्लाह याद करेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आपके जो 50/50 नंबर पक्के हैं, ये आपने जो है 5 क्वेश्चन याद कर लेने हैं। एक पीछे क्वेश्चन है, 5 ये है, एक आगे होगा, तो ठीक है 5 और 6 7 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप याद करें तो इंशाल्लाह आपके 35 नंबर जो है सब्जेक्टिव के बन जाएंगे। और जो आपका मयूजी है उसमें से 15 नंबर आएंगे अगर आप वो मयूजी तैयार करेंगे जो मैंने आपको बताई, जो निशाने लगाए, तो आपके वो 15 नंबर 50 नंबर आपके पक्के। तो ये नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हमारा जो आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे पेपर पे मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ से हेडिंग आपको लिखी हुई नजर आएगी, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर आपने कहाँ से लेके कहाँ तक करना है वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। जो इसका आपने आंसर करना है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से, इंस्ट्रक्शन लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट, इसकी हेडिंग नंबर 1 है। स्पीकिंग एक्टिविटीज है, रीडिंग का लोड है। तो आगे इसका जो थोड़ा सा कुछ है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक ये जो है इसकी जो तीसरी हेडिंग है वो ये ही, और उसकी जो एक लाइन है वो ये ही। अब आपने सवाल नंबर 12 का आंसर इसी तरह करना है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ नजर आएगा, आपने ये सारा कर लेना है, और नीचे जो एक लाइन मैंने आपको दिखाई आपने वो कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ये जो आपका सवाल नंबर 12 है वो हो जाएगा ये वाली लाइन। तो इंशाल्लाह ये आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर था। क्लास 8 की फर्स्ट टर्म स्टार्ट थी और ये उनका सोमवार वाले दिन इंग्लिश का पेपर होगा फर्स्ट टर्म का, ठीक है। ये उनका लास्ट पेपर होगा बाद स्टूडेंट का, और बास का आगे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर वो किसी का हो तो वो मुझे लाजमी मैसेज करे कमेंट बॉक्स में कि सर वो मेरा पेपर है, उसका नाम जो है नाम लाजमी टाइप करे, तो मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो भी पेपर अगर मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से आया तो मैं इंशाल्लाह वो भी बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ने वो पेपर अलाउड किया तो वो पेपर आपके पास पहुंच जाएगा। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का पेपर होगा। अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 आज की इस वीडियो में क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर था फर्स्ट टर्म का, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसके एमसीक्यूज तो बताया ही मैंने, उसके आपको जो है आंसर भी, ठीक है, उनपे निशान भी लगवाए, जो करेक्ट आंसर थे, थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया, ठीक है, जो ग्रामर थी उसके बारे में थोड़ा सा बताया। जो आपका इंशाइया है यानी कि सब्जेक्टिव है वो भी मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन के साथ ये देख सकते हैं आपको बताया। जो आपका की थी इंग्लिश की वो भी मैंने आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में बताई। तो लास्ट में भी आपको यही बात करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो क्लास 8 के सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है
जैसे ही वो स्टार्ट हो, उनके पेपर्स आप चाहते हैं कि वो आपको आपका पेपर स्कूल में होने से पहले वो पेपर मिल सके, डेट शीट पहले मिल सके, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके सेकंड टर्म का ऐलान हो क्लास 8 का 2024-25 क्लास 8 का, तो उसका आपको सबसे पहले पता चल सके। और ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन रेडी है सेकंड टर्म के लिए, सेकंड टर्म के पेपर हासिल करने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कैसी हुई ये फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि फर्स्ट टर्म कैसी हुई, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो के बारे में फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने जो रिश्तेदार जो आपके साथ पढ़ते हैं क्लास 8 में, उनको ये पेपर लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी असली पेपर जो ओरिजिनल पेपर है वो मिल सके और जो फेक पेपर से वो बच सकें। तो ये आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर था, फर्स्ट टर्म था, जो हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया। तो कमेंट में लाजमी कमेंट कीजिएगा वीडियो के बारे में और लाइक लाजमी वीडियो को करेगा, ताकि आपको जो बाकी पेपर आपके रह गए हैं, लाइक करेंगे तो तभी आपको सेकंड टर्म के पेपर मिल सकेंगे, तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो ये तो थी आज की आपकी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।